जिले भर में सोमवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों का पर्व ईद उल फित्र हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर की ईदगाहों व मस्जिदों में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। जिला मुख्यालय स्थित ईदगाह में जामा मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती अंजर हुसैन कासमी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इसके पूर्व उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि अल्लाह अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। इंसान को इंसानियत सिखाने के लिए उसने रमजान जैसा मुबारक महीना अता किया। रमजान इंसान को इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है, बुराइयों व व्यभिचारों से बचना सिखाता है, भाईचारगी और मोहब्बत सिखाता है, सबके दुख सुख में साथ रहना सिखाता है। लोग रमजान से मिले सबक को जीवन में आत्मसात कर अपनी जीवन शैली में सुधार लाएं। कहा कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें। रमजान में की गई इबादत के इनाम के तौर पर ईद अता की गई है। तकरीर के बाद ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने देश व दुनिया में अमन शांति, भाईचारगी व देश की तरक्की के लिए दुआ की। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सुरक्षा का रहा व्यापक इंतजाम। ईद उल फित्र के अवसर पर जिले भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। डीसी हेमंत सती, एसपी अमित कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी कंट्रोल रूम से चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। सभी ईदगाह व मस्जिदों के आसपास दंड अधिकारी व सुरक्षा बलों की तैनाती थी। ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की गई। रुकू और सजदा होगा। एक रकात पूरी हो गई, दूसरी रकात में आ गए। दूसरी रकात में पहले क़िरात होगी। क़िरात होने के बाद इमाम साहब तकबीर कहेंगे, 4 तकबीर कहेंगे। के अंदर है तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम कामयाबी का ख्वाब किस मुंह से देखें? अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहती है, अगर कौम कामयाब होना चाहती है, तो फिर मेरे मोहतरम बुजुर्ग अकेले जा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह पर लोग खड़े हैं, अगर बैठ जाओ कहने के बाद बावजूद नहीं बैठे। आदमी होता है और उस जमाने के अंदर ये बात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात फरमा रहे, कुछ लोग मस्जिद के दरवाजे पर और मस्जिद के दीवारों से लगकर मस्जिद के अहाते के अंदर खड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बात सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खड़े हुए लोगों से कहा कि बैठ जाओ। आगे नहीं बढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से देख रहे थे। वो सहाबा अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला दूर में थे, उसे देख रहे थे, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात फरमा कर वापस जा रहे, जब लौट गए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला के पास गुजरे। सब लोग मुतफर्रिज हो गए, अपने अपने जगह अपने जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंचे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ये बैठ जाओ जो मेरे अल्फाज कहे थे, ये you
समी अल्लाहु हमीदा अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व कुरान ने ऐलान कर दिया है अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो और मेरी मोहब्बत चाहते हो तो मेरे पैगंबर की इत्तिबा करो। दो चीज है कि मैंने अल्फाज इस्तेमाल किया है, समझिए। दो अल्फाज है, एक है इताअत और एक है इत्तिबा। दोनों में फर्क है। उसने शैतान पर फरमाया कि बैठ जाओ। वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दूर है। कहा कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज बढ़ के बैठ जाओ, वही रास्ते पे बैठ गए।